हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हो, सबको पता है हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको बच्चे पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पर डेली बेसिस पे देखने दो। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो देता है, जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाए, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। तो आप लोग फटाफट जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, सही सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी जो है क्लास हो रही है हिंदी की क्लास। चप्पल शब्द का विलोम चुनना है, ठीक है। चप्पल का विलोम क्या हो जाएगा। चप्पल का अर्थ होता है चंचल, ठीक है। तो इसका विलोम आपका हो जाएगा गंभीर। जो आपका पी अभी कब देगा पैड, अच्छा। महान का विलोम तुच्छ हो जाएगा। अस्थावर का विलोम आपका जंगम हो जाएगा, और अचल का विलोम आपका चल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52। कृति का विलोम किस शब्द का होती है। कृति का विलोम शब्द क्या होगा। अकृति होगा, उपकृति होगा, अपकृति होगा या उकृति होगा। तो आपका राइट आंसर होगा अपकृति, ठीक है। कृति का विलोम आपका अपकृति होगा, तो जो आपका सी विकल्प देगा है 52 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 53 क्या देगा है। इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है? दिव्या, दात्री, खटमल या जीव। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे खटमल। खटमल आपका एक पुल्लिंग शब्द, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी जो दिया गया दिव्या, दात्री और जीव आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अगला आपका 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता, बताइए। किस वर्ण का उच्चारण जो आपका तालु से नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तालु से जो आपका देखिए क वर्ग का जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में तालव्य आपका देखिए ई चौ छ जौ झ इया य और स होते हैं। और जब का क आता है, क आपका देखिए कंठ वर्ग वाले में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 55वां, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपका पहला दिया गया है प्रति, ये आपका एक अव्यय शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56वां क्या देगा। पत्र का तत्पुरुष शब्द क्या बताइए। पत्र का तत्पुरुष शब्द क्या है। तो देखिए पत्र का तत्पुरुष शब्द अगर देखने जाएंगे तो पत्ता होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित होते हैं, ठीक है। अगला आपका देखें 54 नंबर, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जो अव्यय वाक्य के जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद में लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो आपका देखिए निपात कहा जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बाद जो अव्यय वाक्य में शब्द के बाद लगकर उससे जो है विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश आदि सभी आपके निपात शब्द हैं, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 58 नंबर, नपा तुला खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द आपका होता है साथियों यहाँ पे मितव्ययी, जो आपका दिया गया यहाँ पे
सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से उसके बारे में। कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? उसको कंजूस या तो कृपण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कम जो बोलने वाला होता है उसको मितभाषी कहते हैं। ठीक है, 59 नंबर। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाए सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 60 नंबर का देगा। जिसकी गहराई का पता न लग सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जिसकी गहराई का पता न लग सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अथाह। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसकी गहराई का पता न लग सके इसके लिए एक शब्द का अथाह हो जाएगा। अगला आपका देखें 61 नंबर क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ आपका होता है यहाँ पे पछताना। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पछताना। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 62 नंबर। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं कौन? बताइए। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक की बात कर रहा है कौन है? तो देखिए 3 वर्ष उपन्यास के लेखक की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भगवती चरण वर्मा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे। निर्देश दिए गए 63 से 65 के लिए नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, पावन। पावन का सही संदर्भ क्या है? तो पावन का सही संदर्भ आपका पौधन अन्न हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये आपका अयाधि संधि का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अ और अ मिलकर किसमें? तो आ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी उदाहरण हो जाएगी अयाधि संधि की। ठीक है, इतने याद रखिएगा आप लोग। अगला आप देखेंगे 64 परंतु। परंतु का संधि विशेष क्या होता है? कि परंतु का परम दंतु। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, निरंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरंतर का संधि विच्छेद निह प्लस अंतर होता है। ठीक है, निरंतर का संधि विच्छेद निह प्लस अंतर होता है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलिए अगला आपका देखें 66 नंबर। अर्थ की दृष्टि से निम्न से भिन्न है कौन सा? पथ, डगर, राह, धरा। तो देखिए पथ, राह, डगर सभी जो है मार्ग के पर्यायवाची, लेकिन धरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो ये वाला जो दिया गया है आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 67 पे क्या देगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द का मुमुक्षा होता है। ठीक है, और जीने की जिसको चाह होती है उसको जिजीविषा कहते हैं। मृत्यु की इच्छा वाले की मुमूर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 नंबर। निम्न में से कौन जो है मूल शब्द व प्रत्यय का अशुद्ध विभाजन है? बताइए, निम्न में से कौन जो है मूल शब्द है वो प्रत्यय का अशुद्ध विभाजन है? कठौती जो दिया गया है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कठौती का जो दिया गया है कठ प्लस होती आपका गलत है। ठीक है, क्लियर है? कठौती का कठ प्लस नहीं, काठ प्लस औती होता है। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए बाकी बुढ़ौती का बूढ़ा प्लस होती, खनौती का कान प्लस होती, बपौती का बाप प्लस होती होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69 नंबर। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या? बताइए, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का क्या अर्थ है? तो अधजल गगरी छलकत जाए इस कहावत का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों अल्प ज्ञान पर इतराना। ठीक है, प्रचार प्रसार करना। जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा अधिक करता है। ठीक है, अगला आपका देखिए 70 नंबर। अरणय रोदन का अर्थ क्या? बताइए, अरणय रोदन का अर्थ क्या होता है? देखिए अरणय रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ में अपनी विविधता सुनाना। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, निरर्थक प्रार्थना या एकांत में
व्यथा निवेदन, अ, व्यर्थ में विपदा सुनाना, ठीक है, जो आपका दिएगा डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 71 नंबर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सही वर्तने वाला शब्द कौन सा, बताइए इसमें से सही वर्तने वाला आपका शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जर्जरित की वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है, क्लियर से इसका जर्जरित की वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है, तो जो जर्जर हो गया हो अर्थात वृद्ध या टूटा फूटा या जीर्ण खंडित हो गया हो, ठीक है। अगला आपका देखें 72 नंबर क्या देगा, सगोत्र में कौन सा उपसर्ग, बताइए सगोत्र में उपसर्ग कौन सा है। सगोत्र के उपसर्ग की बात करें तो सगोत्र में आपका उपसर्ग लगेगा साथियों यहाँ पे स, ठीक है, स प्लस गोत्र, क्लियर है, तो इसमें आपका स उपसर्ग लगा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 73 में, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द बताइए, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसको अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर क्या देगा है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होता है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से क्वेश्चन, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अगले क्वेश्चन में 75 में क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे, 75 पे होगा निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। शोक विकल्प सब रोवहि रानी रूप सिर बज तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूमितल बारहि बारह, इसमें कौन सा रस लगा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका लगा है साथियों करुण रस लगा है, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। और ये जो पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के चौपाई छंद के रूप में लिखी गई है, ठीक है। इसमें जो है रानियों की शोकाकुल दशा का वर्णन किया गया है, अतः इसमें आपका करुण रस जो है विद्यमान हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देखें 76 नंबर, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर मूल्य आंकना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ होता है मूल्य आंकना यानी कि कीमत लगाना। अगला आपका देखें 74वां, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या, बताइए अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संख्या या तो गुण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अंक और अंग श्रुति संविनातक शब्द है, ठीक है, तो अंक का अर्थ होता है संख्या या तो गुण और अंग का अर्थ होता है हिस्सा या तो भाग, याद रखिएगा, ठीक है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म होता है, ठीक है, इसमें भी आपकी कौन सी, जहां पे भी आपका ये दो डॉट आ जाए ना यहाँ पे समझ जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 79 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 79 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुस्तक का लिंग क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं है। पुस्तक का लिंग क्या है, तो पुस्तक का जो लिंग है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 80 नंबर है, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दर्शनीय, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो दर्शन में आपका प्रत्यय देखने जाएंगे तो आपका प्रत्यय होगा ई, ये प्रत्यय जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, दर्शनीय में आपका ई प्रत्यय है, तो दृश्य प्लस अनीय, ठीक है, ये वाला विकल्प आपका जो दिया गया 80 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला आपका देखेंगे 81 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 81 पे राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, बताइए इसमें से कौन सा शब्द जो दिया गया आपका शुद्ध शब्द है। ज्योतिर्मय की जो वर्तनी दी गई है आपकी सी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है, ज्योतिर्मय की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगला आपका देखें 82 प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया।
ठीक है, प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, जो रेखांकित है अंधेरा, इसका विलोम बताना है। तो अंधेरा का विलोम क्या होगा? प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, धूप होगा। तो अंधेरा का विलोम आपका उजाला होता है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चंद्रमुख में समास कौन सा? बताइए, चंद्रमुख का समास विग्रह क्या है? तो चंद्रमुख का समास विग्रह क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाला। ठीक है, इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। अगला आपका देखें 84 नंबर, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता की बात करें तो काली आंधी के रचयिता आपके यहाँ पे कमलेश्वर जी हैं। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 85 नंबर का है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? चलिए, उसने कहा था कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, वर्ष 1915 की रचना है यह। ठीक है। 86 नंबर, मास शब्द का तत्सम क्या होगा? बताइए, मास शब्द का तत्सम क्या होगा? तो मास शब्द का तत्सम आपका यहाँ पे मातृ हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अन्य सभी जो दिया गया विकल्प माता, मातृका व अम्मा, माँ शब्द के प्रवाची शब्द हैं। आधा तीतर आधा बटेर अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, 87 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा तो बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 88 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो आपका आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है, उन्हें जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका साक्षर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? साक्षर का अनपढ़ होगा, सुरक्षर होगा, निरक्षर होगा या अशिक्षित होगा? तो साक्षर का विलोम आपका निरक्षर होगा। साक्षर का अर्थ होता है शिक्षित, निरक्षर का अर्थ होता है अशिक्षित। ठीक है। अगला आपका 90 नंबर, जो देखा न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या बताइए? जो देखा न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो देखा न जा सके इसके लिए एक शब्द आपका अदृश्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को जो देखा न जा सके इसके लिए एक शब्द का अदृश्य हो जाएगा। ठीक, जिसे देखा जा सके उसको दृश्य कहेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे, और जिसके आर पार न देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी? बताइए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्यचंद चट्टोपाध्याय की। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है प्रसिद्ध बांग्ला लेखक आपके सत्यचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, इस रचना में विष्णु प्रभाकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर, नयन का तद्भव क्या होगा? नयन का तद्भव आपका यहाँ पे क्या होगा? नैन होगा या नैन? ठीक है, तो यहाँ पे नैन होगा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट है। नैन का तद्भव आपका नैन होता है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? बताइए, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो किस वाक्य में क्रिया आपकी भूतकाल में नहीं है ना? तो क्रिया आपकी भूतकाल में किस में नहीं है? उसने पढ़ाई कर ली थी भूतकाल में है, वह पढ़ रहा था भूतकाल में है, उसने पढ़ाई की थी वह पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला है यानी कि काम होने वाला है, तो आपकी भविष्य काल में है। ठीक है, क्रिया भूतकाल में नहीं बल्कि भविष्य काल में इसमें। ठीक है। 94 नंबर, अशोक ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कारक क्या है? अशोक ने पत्र पढ़ा ना, तो अशोक ने तो यहाँ पे क्या होगा? कर्ता ने। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। सुरेश में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। संयोग में आपका सम उपसर्ग है, विदेश में आपका वी उपसर्ग है,
अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है, ठीक है। अगला आपका 96 हुआ, देव्य पर्ण का संधि विच्छेद क्या, बताइए देव्य पर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए देव्य पर्ण का संधि विच्छेद आपका देवी प्लस अर्पण होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये मतलब पहला विकल्प आपका एड्रेस होगा। यह जो है शब्द यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि के प्रथम पद के अंतिम वर्ण को जो है स्वर रहित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97, सूरज को दीपक दिखाने मुहावरे का क्या हो जाएगा, बताइए। सूरज को दीपक दिखाने मुहावरे का क्या है, तो देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाने मुहावरे का अर्थ होगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ने को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 98 नंबर क्या देगा, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, बताइए। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो दिया गया यहाँ पे पथ भ्रष्ट हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से पथ भ्रष्ट जो है आपका यहाँ पे जो दिया गया तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। प्रतिदिन आपका अव्ययीभाव समास का है। शताब्दी आपका देखिए द्विगु समास का, और मारपीट जो आपका देखिए द्वंद्व समास का है। अगला है आपका 99 नंबर, इनमें से अग का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, बताइए। अग का विपरीतार्थक क्या होगा, तो अग का अर्थ होता है मूर्ख, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा विज्ञ, विज्ञानी की समझदार, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें क्या देगा 100 नंबर, अली और अली, अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भौरा और सखी। एक अली का अर्थ होता है मतलब जिसमें छोटी की मात्रा है उसमें उसका अर्थ होता है भौरा, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगती है उसको सखी होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है हिंदी का। आई होप की जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी आप सभी का जो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। हम आपसे मिलते हैं आपकी कल वाली क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत ही धन्यवाद।